नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आन्या अकेडमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट 2 की शुरुआत करते हैं। रत्यादि स्थायी भाव को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टा क्या कहलाती है? तो रत्यादि स्थायी भाव को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। और अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? तो अनुभाव के कुल 4 रूप माने गए हैं। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के माने गए हैं? तो सात्विक अनुभव की जो संख्या है वो है 8। अस्थिर मनोविकार अथवा चित्तवृत्तियां क्या कहलाती हैं? तो अस्थिर मनोविकार अथवा चित्तवृत्तियां संचारी भाव कहलाती हैं। व्यभिचारी भावों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है? तो व्यभिचारी भावों की संख्या सामान्यतः 33 मानी गई है। रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना है? तो रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को भट्ट लोलट ने माना है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में किस आचार्य के सिद्धांत को आरोपवाद की संज्ञा दी गई है? तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में भट्ट लोलट के सिद्धांत को आरोपवाद की संज्ञा दी गई है। किस आचार्य के सिद्धांत को रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी गई है? तो श्री शंकुक आचार्य के सिद्धांतों को रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी गई है। किस आचार्य का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित था? तो शंकुक का जो सिद्धांत था वो चित्र तुरंग न्याय पर आधारित था। किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है? तो भट्टनायक आचार्य को साधारणीकरण। भावकत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? तो अभिधा, भावकत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार भट्टनायक आचार्य ने माने हैं। अभिव्यक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त का सिद्धांत है। भट्टनायक का भोजकत्व व्यापार अभिनवगुप्त के मन में किस नाम से अभिहित हुआ है? तो भट्टनायक का जो भोजकत्व व्यापार अभिनवगुप्त के मन में रसाभिव्यक्ति नाम से अभिहित है। भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता कौन है? तो भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता का नाम है अभिनवगुप्त। न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन थे? तो न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार का नाम है शंकुक। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन हैं? तो सांख्य दर्शन के आधार पर जिन्होंने रस निष्पत्ति की व्याख्या की उस व्याख्याकार का नाम है भट्टनायक। वेदांतानुसार रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन हैं? तो वेदांतानुसार रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार का नाम है अभिनवगुप्त। साधारणीकरण विभावादि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है, यह किस व्याख्याकार का कथन है? तो साधारणीकरण विभावादि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है, यह व्याख्याकार भट्टनायक का कथन है। आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? तो आलंबन को साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? तो कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार का नाम है डॉक्टर नकीन। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? तो सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार का नाम केशव प्रसाद मिश्र है। काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वामन ने किया था। काव्य के अंतर रंग पर बल देने वाले संप्रदाय कौन सा है? तो काव्य के अंतर रंग पर बल देने वाले संप्रदाय का नाम है ध्वनि संप्रदाय। स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? तो स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म या कवि अनुभूति की ओर इंगित किया किसने? तो धनंजय ने साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म या कवि अनुभूति को इंगित किया है। भावक या पाठक का साधारणीकरण माना किसने? तो भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? तो नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार का नाम है रूप गोस्वामी। शील के आधार पर न्याय के कितने भेद माने गए हैं? तो शील के आधार पर न्याय के कुल 4 भेद माने गए हैं। विशिष्टा पद रचना रीति यह किसका कथन है? तो विशिष्टा पद रचना रीति यह कथन वामन का है। रीति को संघटना अर्थात सम्यक घटना नामक किस आचार्य ने दिया है? तो रीति को संघटना अर्थात सम्यक घटना यह नाम आपके आनंदवर्धन ने दिया है। निम्नलिखित काव्य लक्षणों के चलिए रचयिताओं के नाम जानते हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम यह किसका कथन है? तो यह कथन है भामह का। शरीर तावद इष्टार्थ व्यचिना पदावली यह किसने कहा? तो यह कहा दंडी ने। रीतिरात्मा काव्यस्य यह किसने कहा? तो यह कहा वामन ने। शब्दार्थ शरीर तावद काव्यम यह किसका कथन है? तो यह कथन है आनंदवर्धन का।
तद दोषौ शब्दार्थो शगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। यह किसने कहा? तो यह कहा मम्मट ने। रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह किसका कथन है? तो यह कथन जगन्नाथ का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह किसका कथन है? तो यह कथन विश्वनाथ का है। कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित एवं पर्याप्त निरूपण किस आचार्य द्वारा किया गया? तो कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित एवं पर्याप्त निरूपण राजशेखर आचार्य द्वारा किया गया था। रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की? तो रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या की भट्टनायक ने। रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले व्याख्याकार कौन है? तो रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले व्याख्याकार का नाम है भट्ट लोलट। निम्न में से ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है? तो भट्टनायक जो हैं वो ध्वनि विरोधी आचार्य थे। रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में किसने किया? तो रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में भट्टनायक ने किया। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि में प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति छंदमाला मानी जाती है। गणराज्य किस विद्वान की कृति है? तो रिपब्लिक अर्थात गणराज्य, यह आपकी प्लेटो की कृति है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं काव्यशास्त्र की इसी श्रृंखला को कल की क्लास में आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। बने रहिए चैनल पर मेरे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।